भाई बात ये है कि जब मैं 6th क्लास में था ना, तब तुम सबको ना नया सेक्शन मिलता है और तुम्हारा सेक्शन चेंज हो जाता है और तुम्हारे सारे पुराने दोस्त छूट जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो बहुत शरीफ सा बच्चा था 6 में, लाइक इतना शरीफ बच्चा था और बहुत शांत सा था, प्यारा सा था। 80% आते थे मेरे 5th में। आई नो कि 80% बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट हाँ 80% ही आते थे। और मैं ना क्या कहते हैं पूरी क्लास में ऐसे शांत वाला बच्चा था। ठीक है, तो मेरे जो भी मतलब पुरानी क्लास थी ना, जितने भी उसमें बच्चे थे है ना, उनसे मेरी इतनी दोस्ती नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत लाइक किसी को बुलाता भी नहीं था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहते हैं जब मेरी 6th आई ना, तब मैं हाइप अप हो गया था कि लाइक पुराने वाली क्लास में जो भी हुआ, चलो मेरे दोस्त नहीं बने या फिर जो भी हुआ, इस वाली क्लास में मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा, सारे टीचरों का फेवरेट बन जाऊंगा और बहुत सारे नंबर लेके आऊँगा, क्लास में फर्स्ट आऊँगा, क्लास इंच। लेकिन जब क्या कहते हैं ये सब चीज़ें थी ना, तो जब मेरे को जो मेरी क्लास इंचार्ज मिली थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। बट जब तुम्हारी न्यू क्लास शुरू होती है ना, तब जितने भी सारी मैम होती हैं वो बड़ी चिल एक्ट करती हैं, ताकि वो एक सेक्शन मतलब जो तुम्हारा सेक्शन होता है ना, वो फर्स्ट वीक के अंदर चेंज कर सकते हो आप, है ना। उसके बाद आप नहीं कर सकते, फिर पूरा साल आपका वही सेक्शन रहता है। अगर आपको फिर भी कंप्लेंट होता है तो आप अगले साल चेंज कर सकते हो। तो फिर यही था कि पहले 1 वीक, मेरे दोस्तों थे नहीं तो मैं दोस्तों के पीछे तो करूँगा नहीं, तो पहला जो 1 वीक था उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता था कि आप सेक्शन चेंज कर सकते हो। और मैंने नहीं करवाया सेक्शन चेंज, क्योंकि मेरे को लगा कि टीचर इतने अच्छे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो ना मतलब ना, और अगर आप सेक्शन चेंज कराते हो ना तो उससे टीचर की इमेज पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत अच्छा एक्ट करते हैं तुम्हारे साथ, है ना। और वो इतना अच्छा एक्ट करते हैं कि तुम्हें लगेगा कि स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। और मैंने सोचा कि यार क्या किस्मत है मेरी, इतने अच्छे मैम मिल गए, है ना। और ना मैं ना उस क्लास में से किसी को नहीं जानता था, लाइक मैं सिर्फ एक लड़के को जानता था और वो मेरा दोस्त था। जब मैं ना वैन में जाते थे ना, लाइक मैं फर्स्ट क्लास से वैन लगा हुआ था, और क्या कहते हैं वो ना कोविड तक चली थी मेरी, और कोविड 4th क्लास में आ गए थे। वो 3 साल मेरी वैन में था और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वैन में। तो वो मैं उससे मिला और मैं उसके साथ बैठ गया पहले दिन जाके, और मैं बातें मारने लग गया। और ना उसने कोई तो जोक मारा था और ना मैं हंसने लग गया, लाइक 5 मिनट तक बिना रुके हंसने लग गया। और वो ना फिर तुमने तो वो सुना ही होगा कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, और वही चीज़ हुई, है ना। जो प्रांशु था उसने ना ऐसे देखा मैम को, और मैम हमारी तरफ देख रहे थे, और मैम ने हमें ऐसे लुक्स दिए, इतने गंदे लुक्स दिए, लाइक भाई तुम्हें घिन आने लग जाएगी, ऐसे लुक्स दिए, है ना। और ऐसे दिख रही है जैसे हमने उसे गालियाँ दी हुए, वहाँ बहन की गालियाँ दी हुई, इतने गंदे लुक्स दे रही थी। और लाइक फिर भी ना उसने हमें कुछ नहीं बोला, लाइक हमें नहीं डांटा, हमें नहीं खड़ा किया, है ना, हमें कुछ नहीं बोला। ठीक है, और ना हमने सोचा यार कितने अच्छे मैम है ना। हमने ऐसे बात की, फिर भी नहीं कुछ बोला, है ना। फिर भी लाइक वीवर लाइक कि कितने अच्छे मैम है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो ना जैसे 1 वीक पूरा हुआ ना, सबसे पहले तो मैम ने मेरी सीट चेंज करी और फर्स्ट डेस्क पे कर दी, और मेरे पीछे बिठा दी लड़कियाँ। ठीक है, और मैं उस टाइम पे इतना इंट्रोवर्ट लड़का था, है ना, कि मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं सिर्फ प्रियांशु से बात करता था। उसको अलग बिठा दिया एक कोने में, मेरे को फर्स्ट डेस्क पे बिठा दिया। ठीक है, मैंने बोला चलो यार कोई ना, बात कर रहे थे इसलिए चेंज कर दिया होगा मेरा, तो चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है, लेकिन फिर वो मेरे को क्लास में टारगेट करने लगी, लाइक बिना किसी वे के। एक टाइम की बात है, मैंने से लाइक मेरा पेन ख़त्म हो गया, मैं ना पीछे मुड़ा, मैंने ना लड़के से पेन मांगा, मैम ने मेरे को मेरी बाजू से पकड़ के खड़ा कर दिया और डांटने लगी कि तुम बातें करते हो, तुम ये करते हो। बोला मैम मैं उससे पेन मांग रहा था, उससे पूछ लो, है ना। मैम ने उसको पास बुलाया, है ना। मैम ने उससे पूछा कि क्या कहते हैं ये तुमसे पेन मांग रहा था, है ना। वो कहता हाँ मैम पेन मांग रहा था। मैम ने उसको बोला तुम झूठ बोल रहे हो। मैम ने उस लड़के को ही बोल दिया, लाइक तुम
आईना नहीं देख रहे हो? उससे पहले तो पूछा कि हाँ इसने मांगा, उसने बोला हाँ मैं मांगा, उसको बोला तुम झूठ बोल रहे हो, और हम दोनों को पकड़ के कोऑर्डिनेटर के कमरे में ले गए, है ना। और लाइक वो मैम हमें बोलने भी नहीं दे रही, है ना। लाइक कोऑर्डिनेटर के रूम में गए, मैम हमें बोलने भी नहीं दे रही। मैम बोल रहे हैं कि ये दोनों बच्चे बातें करते हैं, ये दोनों बच्चे दोस्त होंगे इसलिए झूठ बोल रहे हैं पेन के पीछे, है ना। ऐसे ऐसे करते हैं, ये इनके घर पे कॉल कराओ, है ना। और हम कह रहे क्या गेम खेल रही है भाई ये, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हम तो अपना लाइक हमारे साथ ये जुल्म हो क्यों रहा है वो और ना उस दिन के बाद से ना लाइक किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया क्लास में। लाइक आई वॉज द ओनली पर्सन, सिर्फ प्रियांशु था एक जो मेरे साथ था, और उससे भी मैं बात नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ दैट मैम, है ना। और लाइक सारी क्लास ने मेरे को कभी हेल्प ही नहीं की फिर किसी चीज़ में, चाहे वो नोटबुक देनी हुए या फिर चाहे वो क्लास में नॉर्मली टॉक करने हुए। लंच ब्रेक में सीरियसली लाइक इतना लोनली होकर बैठता था क्योंकि मैम मेरे को फर्स्ट डेस्क पे बैठाते थे और उठने ही नहीं देते थे, तुमने पीछे जाना ही नहीं है। और मैं ना कुछ बोलता भी नहीं था। तो ठीक है, तो ना एक और बड़ी की बात है, मेरे ना पंजाबी की नोटबुक इनकम्प्लीट थी। तो ना वो ना जो मेरे क्लास इंचार्ज थे, है ना, वो पंजाबी के टीचर थे, जुलूम वाले मैम, ठीक है। तो वो पंजाबी के टीचर थे और उन्होंने बोला कि तेरा कोई एक्टिविटी पीरियड नहीं लगेगा, और जब तक तेरा एक्टिविटी पीरियड तब तक नहीं लगेगा जब तक तू अपनी नोटबुक नहीं कंप्लीट कर देगा, है ना। मैंने अपने एक्टिविटी पीरियड, गेम्स पीरियड, है ना, एक हफ्ते तक मेरा कोई पीरियड नहीं लगाया। मैं हर डेली बैठ के नोटबुक कंप्लीट कर रहा होता था उसके पास बैठ के। और मेरे को आ जाती थी बुलाने, लाइक क्लास में जाते थे और लाइक मेरे को उठा के ले जाते थे अपने साथ स्टाफ रूम में, है ना। और वहाँ पे बैठ के मैं ऐसे आँखों में हल्के हल्के आंसू लेके लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन मैंने ना फिर भी ये भी ना ऐसे एक पॉजिटिव टाइप ऑफ वे में ले लिया कि कोई बात नहीं, मेरी नोटबुक कंप्लीट हो रही है इसीलिए कह रही होगी। लेकिन मेरे को बुरा तब लगा जब मुझे पता लगा कि इकलौता मैं लड़का नहीं हूँ जिसकी नोटबुक इनकम्प्लीट नहीं है। 3-4 और बच्चे थे जिनकी नोटबुक इनकम्प्लीट थी और उन्हें नहीं रोका गया, उन्हें जाने दिया गया हर एक एक्टिविटी पीरियड में। और मुझे ऐसा लगा कि लाइक मैं पॉइंट आउट हो रहा हूँ, और ये साफ साफ पॉइंट आउट करने वाली चीज़ थी कि यार मैं भी तो बच्चा हूँ ना, मेरा भी तो मन करता है ना, इतने लाइक इतने मुश्किल से आता है ना। और ना मैं फिर भी नहीं कुछ बोला, मैंने बोला मोक्ष रहने देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़, शांत रहेगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट मैम को एक चीज़ पता लग गई, मेरी कमज़ोरी पता लग गई थी उस टाइम के मोक्ष की, कि मोक्ष रिएक्ट नहीं करता। मोक्ष को कुछ भी तुम कर दो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ना एक बारी ना क्या कहते हैं तो ना ऐसी एक बारी और चीज़ हुई थी। मैं ना मेरे साथ ना एक लड़का बिठा दिया था मैम ने, है ना, उसका नाम मेरे को याद नहीं अभी, लेकिन वो ना लड़के को ना कुछ तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ना कुछ बॉडी पे अटैच होती है कोई चीज़, तो है ना। और ना उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि क्या है ना। और मैंने देखा, मैं थोड़ा कंसर्न हो गया, और मेरे में ना चुल थी, है ना, चुल मेरी तो वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होती, तो मेरे को चुल थी और मैंने उसको टच कर दिया, ठीक है। और उसको टच हुआ और उसको दर्द हुई, ठीक है। और वो मैम के पास जाके उसने कुछ तो बोला होगा कि मोक्ष ने मेरे को ऐसे कुछ मैम बोला होगा कि मैम उसने मेरे टच किया। और वो मैम मेरे को उठा के उस लड़के को लेके कोऑर्डिनेटर के कमरे में फिर ले गए और बोला कि ये लड़का दूसरे लड़कों को मारता है, ये इतना एग्रेसिव है, इतना ओवर एग्जैचुरेट करके बताया कि ये बहुत एग्रेसिव है, इसको स्कूल में क्यों है ना, इसके पेरेंट्स को बुलाओ, है ना। फिर मैम ने मेरे से ना अपॉलजी लेटर वगैरह लिखवाया, मेरे वो परफॉर्मेंस रजिस्टर में लग गया, मेरी सारी परफॉर्मेंस उस साल का डिसिप्लिन वाला मेरा C में आया था, ठीक है, बिकॉज वो अपॉलजी लेटर लगी थी। तो भाई ये चीज़ होगी एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन ब्रो, व्हाट इज़ भाई। लेकिन ना भाई मैं ना हर चीज़ अच्छे वे में लेता था, क्योंकि ना मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया था कि जो भी बेटा नेगेटिव चीज़ होती है उनको इग्नोर करना चाहिए। बट आई डिड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट देयर इज़ अ बार दैट शी क्रॉस्ड एंड आई हैड टू रिएक्ट। तो ना फिर मैंने ना
उस दिन ना एक दिन फिर मैंने वो चीज़ भी इग्नोर कर दी, लेकिन फिर एक दिन ना उस पता नहीं मेरे को याद नहीं, शायद से ना मेरा नाम उसमें आ गया था, क्या कहते हैं इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स में। पता नहीं क्यों जो मॉनिटर भी थे वो भी ऐसे ही थे, वो जानबूझ के मेरा नाम लिख देते, मैं कुछ करता भी नहीं था भाई, और मेरे को इतना ट्रॉमा हो रखा था तो मैं कुछ करता भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने मैं ना ऐसे पता नहीं मेरा नाम लिखा कुछ लिखा और मेरे को खड़ा कर दिया क्लास में, है ना। और ना वो इतने स्ट्रिक्ट होते थे मेरे क्लास के मॉनिटर कि लाइक अगर आप लाइक ऐसे खड़े होके किसी और बंदे से लाइक पेन लेन चल जाओगे, पेन भी छोड़ो, लाइक अगर तुम क्लास के बाहर चल जाओगे ना तब भी वो तुम्हारा नाम लिख देंगे कि ये बिना पूछे गया है, जबकि वो बोलते भी नहीं जाते टाइम। तो उसने ऐसे कुछ, तो मैंने वॉशरूम के लिखा हुआ था कि मोक्ष बिना पूछे जा रहा था वॉशरूम, है ना। तो उसने ऐसे लिखा और मैम को दे दिया और मेरे को खड़ा कर दिया मैम ने क्लास के बीच में, और बोला कि इस लड़के के जैसा नहीं बनना, ये इनडिसिप्लिन्ड है, ये बिना पूछे किसी से बिना पूछे चला जाता है ना। और ये लाइक मैं उसने क्लास के सामने, और मैं रोने लग गया भाई, मैं रोने लग गया कि मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेरे को ये कर रहे हैं, है ना। लाइक मैं रोने लग गया। और भाई मेरी बहन को स्पेशली दूसरी क्लास से बुलाया गया, और मतलब मेरी बहन ना वर्णिका मेरी बुआ की बेटी है, ठीक है। तो तो ना हम दोनों सेम क्लास में थे, सेक्शन अलग अलग थे, तो उसको स्पेशली दूसरी सेक्शन से बुलाया गया कि घर पे जाके अपनी बुआ को बताना कि ये ऐसे ऐसे करता है, ये बहुत गंदा लड़का है, इसको कुछ नहीं आता, है ना। और ये ऐसे देखो इसका नाम इनडिसिप्लिन में भी, भाई मेरी बहन को क्यों बोल रहे हो, वो भी तो सेम क्लास में है। और इतनी मेरे को लाइक मैं रोने लग गया था, ठीक है। और घर आके मैंने बोला कि अब तो मेरे को बताना ही पड़ेगा मम्मी को, और मैंने घर पे जाके बताया मम्मी को, है ना। और वैसे ही अगले दिन ना साथ में गए, है ना, और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर कमरे में गए और बोला कि ये मैम ऐसे ऐसे करते हैं। फिर मैम को बुलाया, मैम की बात की, है ना। मैम मेरे को और इतने गंदी नज़रों से देख रही थी ना उस टाइम पे भी कि इसको तो नहीं मैं छोड़ूंगी, ठीक है। और हमने बोला कि हमें अभी सेक्शन चेंज कराना है ना। तो वो कहते नहीं अभी नहीं हो सकता, 3 महीने रह गए हैं 7th होने में, है ना। तो हमने बोला कि अगर मैम ने अब इसके बाद इसको जानबूझ के पॉइंट आउट किया, कुछ किया, तो हम मैम पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 7th क्लास के अंदर ना तो ना मतलब फिर ना 7th होने में 3 मंथ्स रहते थे और 2 महीने में ऑलमोस्ट एब्सेंट था और 1 महीने पेपर्स थे, तो मैं गया था, ठीक है। और मेरा 7th में जाके सेक्शन चेंज हो गया। और लेकिन अगर आपको लगता है ना कि ये मेरे साथ अकेला हो रहा है या फिर ऐसे नहीं था। मेरा दोस्त जो प्रियांशु था ना, उसके साथ भी ऐसे ही होता था। वो लंच ब्रेक में उसको बाहर नहीं आने देते थे मैम, उसको भी टारगेट करते थे, वो उसको लाइक ऐसा टॉर्चर कर रहा था। शी गेव बोथ ऑफ अस लाइफ टाइम ट्रॉमा। और भाई इससे ये सीख मिलती है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक और घंटे दबा देना ताकि तुम्हें पता लग जाए कि वीडियो आई है मोक्ष पर। क्या है मोक्ष पर। थैंक्स, बाय बाय। क्रेजी कंटेंट इज कमिंग दैट यू आर नॉट रेडी फॉर। शपथ है।